हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों का पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट? तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, जिसे हम हिंदी में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कहते हैं। और इसका एग्ज़ाम आप लोगों का कब होने वाला है स्टूडेंट? इसका एग्ज़ाम है आप लोगों का 6 अगस्त 2024 को होने वाला है। ये आप लोगों का एग्ज़ाम डेट है स्टूडेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है ये याद रखिएगा कि आप लोगों का 2 घंटे का पेपर नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। 2 घंटे का पेपर जो है को करिकुलर का नहीं होगा, वो सिर्फ आप लोगों का 1.5 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। क्यों 1.5 घंटे का रहेगा? क्योंकि आप लोगों को क्या है, 50 क्वेश्चन बस आप लोगों को इसमें करने हैं, इसलिए जो है आप लोगों की टाइम अवधि जो है वो 1.5 घंटे की रहेगी। इसलिए आप लोग समय पर पहुंच जाइएगा, लेट मत कीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पाचन क्रिया यकृत में किस, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यकृत में पाचन किस प्रकार सहायता करता है, ठीक है। यकृत में जो है पाचन जो है किस ये प्रश्न उल्टा हो गया स्टूडेंट। यहाँ पर होना चाहिए पाचन में यकृत किस प्रकार सहायता करता है, क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन क्या है आपका, महत्वपूर्ण एंजाइम बनाता है। दूसरा ऑप्शन है पेट एसिड को अक्रिय करता है। तीसरा ऑप्शन है पित्त रस का उत्पादन करता है। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा स्टूडेंट? आपका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी जो है यकृत क्या करता है, पित्त रस बनाता है, जिससे क्या होता है, पाचन की क्रिया जो होती है या पाचन की क्रिया में क्या होता है, मदद मिलता है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा आप लोग आज कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि लाइट नहीं है तो हम छत पे आकर क्लास ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आप लोगों को मतलब पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा जो है कोऑपरेट कीजिएगा। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर, आंतों के स्वास्थ्य को इनमें से कौन बनाए रखता है, रखना है नहीं, वह रखता है स्टूडेंट, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, स्टार्च। दूसरा ऑप्शन है विटामिन। तीसरा ऑप्शन है वसा। चौथा ऑप्शन है फाइबर। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, आंतों को जो है स्वस्थ बनाने में कौन मदद करता है, आपका फाइबर जो है वो आपका मदद करता है, ठीक है। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, रेड ब्लड का सेल्स में, व्हाइट ब्लड सेल्स में, उपरोक्त दोनों। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो हीमोग्लोबिन होता है वो कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, तो आपका रेड ब्लड कार्ब सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। पहला ऑप्शन क्या है, स्टेपिस। दूसरा ऑप्शन है फीमर। तीसरा ऑप्शन टिबिया। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, आपकी स्टेपिस है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहीं पर क्या होता है स्टूडेंट, आपको ऑप्शन में स्टेपिस न देकर क्या देता है, आपको दे देता है कान, ठीक है। पहला ऑप्शन कर देता है कान। दूसरा ऑप्शन दे देता है आपको हाथ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, हाथ। तीसरा ऑप्शन हो जाता है पैर, ठीक है। और चौथा ऑप्शन हो जाता है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि सबसे छोटी हड्डी जो होती है आपकी कान की होती है। और सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है, पैर की, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। यहाँ देखिए 2 तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, हमने आपको बता दिया। अगले प्रश्न क्यों चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के रक्तचाप का सामान्य मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। यानी ब्लड प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए, आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, 120/80 mmHg। दूसरा ऑप्शन है 80/120 mmHg। तीसरा ऑप्शन है 120/90 mmHg। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो है किसी भी व्यक्ति का जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है स्टूडेंट। तो आप ये लोग याद रखिएगा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है आपका 120/80 mmHg होता है। नहीं, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तेज बुखार का लक्षण है। पहला ऑप्शन क्या है, भूख बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है मूत्र उत्पादन बढ़ाना। तीसरा ऑप्शन है पसीना घटना। चौथा ऑप्शन है पल्स रेट घटना स्टूडेंट। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, शिशु का लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। शिशु का लिंग जो है निर्धारण होता है किससे। तो पहला ऑप्शन क्या दिया आपका, थायरॉक्सिन द्वारा, एंथायरॉक्सिन जो हार्मोन उसके द्वारा, प्रोटोप्लाज्म द्वारा, संतुलित आहार द्वारा,
और क्या क्रोमोजोम्स द्वारा। तो याद रखिए स्टूडेंट आपको किसके द्वारा होता है, क्रोमोजोम्स के द्वारा जो है लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रोटा वायरस खाली स्थान है में, ठीक है, में दस्त का आम कारण है। पहला ऑप्शन क्या, पुरुष में, बच्चे में, महिला में, या इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका जो है आपका सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर सही जगह कि रोटा वायरस क्या है, बच्चों में दस्त का क्या है, आम कारण है। ठीक है, अगले प्रश्न क्यों चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारे क्या कर रहा है, गुर्दे के कार्य हैं। गुर्दे के क्या क्या कार्य थे। पहला ऑप्शन क्या है, दूषित पदार्थों को बाहर निष्कासन, ठीक है, रुधिर को शुद्ध करना। तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि गुर्दे का जो कार्य क्या होता है, आपका उपयुक्त दोनों होता है। ठीक है, क्या क्या, दूषित पदार्थों का बाहर निष्कासन भी होता है और रुधिर को शुद्ध करना भी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न क्यों चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पाचन तंत्र संबंधित है, किससे संबंधित है पाचन तंत्र, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, आपका मस्तिष्क से। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपका मस्तिष्क हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, आपका पहला ऑप्शन है आपका आंत, दूसरा ऑप्शन है मस्तिष्क, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो हमारा जो है पाचन तंत्र जो है वो किससे संबंधित है, तो आंत से संबंधित है। यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, आंत वाला ऑप्शन जो है ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका इट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, फर्स्ट एड का अर्थ होता है। फर्स्ट एड का अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या है आपका, रोगी का तुरंत इलाज शुरू करना। दूसरा ऑप्शन है रोगी को डॉक्टर के पास पहुँचाना। तीसरा ऑप्शन है रोगी को मानसिक सहायता देना। चौथा ऑप्शन है, एक मिनट ऑप्शन यहाँ कटा है स्टूडेंट, एक मिनट थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे तो आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या है कि मानसिक व शारीरिक सहायता देते हुए डॉक्टर के पास पहुंचाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट एड का अर्थ जो होता है स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, आपको देख लीजिए यहाँ पे है मानसिक शारीरिक सहायता देते हुए क्या करना, डॉक्टर के पास पहुंचाना। यही आपका क्या है, फर्स्ट एड का जो है आपका अर्थ होता है। यानी आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का भाग है। ठीक है, कौन है आपका, डेटॉल है, कॉटन है, कैंची है, उपयुक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राथमिक चिकित्सा का भाग कौन कौन सा होगा, तो आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि एक मानसिक रूप से कमजोर बालक से आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। यानी कोई भी बच्चा अगर मानसिक रूप से वो बीमार है तो हमारा जो व्यवहार है उसके प्रति कैसा होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, आर्थिक सहायता देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, विशेष विद्यालय में भेजेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या, आत्मनिर्भर बनने में मदद करेंगे। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि उसको हम क्या करेंगे, आत्मनिर्भर बनने में जो है कि मदद करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानसिक रोग के लक्षण है, मानसिक रोग के क्या क्या लक्षण होते हैं ये आपको पूछ रहा है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, सोच, धारणा और निर्णय में असामान्य परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन है भावना तथा स्मृति में असामान्य परिवर्तन। तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका थर्ड ऑप्शन सही जगह उपयुक्त दोनों वाला। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, व्यक्तिगत संपर्क से होने वाले रोग को कहते हैं, क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या, व्यवसायिक। दूसरा ऑप्शन है संक्रामक। तीसरा ऑप्शन है व्यवस्थित। चौथा ऑप्शन है मौसमी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है संक्रामिक हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, संक्रामक कहते हैं। ठीक है, संक्रामिक नहीं संक्रामक। व्यक्तिगत संपर्क से होने वाले रोग को हम क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आघात के लक्षण है, यानी जो शॉक लगता है ना उसके क्या लक्षण है। पहला ऑप्शन क्या, अत्यधिक पसीना आना। दूसरा ऑप्शन है पल्स रेट बढ़ना। तीसरा ऑप्शन है बेचैनी। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बीमार व्यक्ति की देखभाल से पूर्व हाथ धोने चाहिए। ठीक है, बीमार व्यक्ति की देखभाल से पूर्व क्या है, हाथ धोने चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है,
पानी से, दूसरा ऑप्शन साबुन व पानी से, तीसरा ऑप्शन मिट्टी व पानी से, चौथा ऑप्शन है हाथ धोने की आवश्यकता नहीं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही जगह कि साबुन व पानी दोनों से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि क्रैप बैंडेज का प्रयोग होता है। ठीक है, क्रैप बैंडेज का प्रयोग जो है कहाँ पे होता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है रक्तस्राव, दूसरा ऑप्शन सूजन व दर्द, तीसरा ऑप्शन है जलना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है सूजन व दर्द में क्या होता है, हम क्रैप बैंडेज का उपयोग करते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को हमने इसका क्लास जो है यूट्यूब पर पहले से ही आप लोगों को हमने दे दिया। टोटल आप लोगों का जो है 80 क्लास के लगभग होगा स्टूडेंट, विथ मॉडल पेपर के साथ और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तो अभी भी आप लोगों के पास जो है समय है, पर्याप्त समय स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा क्लास जो है आप लोगों का 15 मिनट से ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग टाइम स्पीड जो है अधिक करके आप लोग चाहेंगे तो 80 वीडियो आसानी से देख लीजिए, और इससे बाहर कुछ भी आप लोगों का आने वाला नहीं है। जितना हमने पढ़ा दिया है स्टूडेंट वही आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सफिशिएंट है। एक बार क्या है आप लोग जरूर जाकर पहले की जो भी यूट्यूब पर मेरी वीडियो पड़ी है, रेड कलर का जो है थंबनेल है स्टूडेंट, वही आप लोगों का है। ठीक है, तो आप लोग जाकर वहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपका कि चिकित्सक द्वारा, दूसरा ऑप्शन एम्बुलेंस द्वारा, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर के आने से पूर्व, और चौथा ऑप्शन है अस्पताल में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, प्राथमिक चिकित्सा हम देते हैं तो वो किस स्थिति में देते हैं, तो प्राथमिक चिकित्सा जो है डॉक्टर के पास पहुंचाने से पहले या आने से पहले जो दी जाने वाली जो भी सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं या मदद है, वही हमारा क्या है, प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न के चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस क्वेश्चन का आप रख लीजिएगा, ये आना 101% तय है। प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाते हैं स्टूडेंट, मार्च के पहले शनिवार को, दूसरा ऑप्शन सितंबर के दूसरे शनिवार को, तीसरा ऑप्शन अप्रैल के दूसरे शनिवार को, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। हमने आपको क्या बताया था स्टूडेंट, थ्योरी क्लास में भी बताए थे, और क्या जहाँ जो भी मेरे स्टूडेंट कॉलेज में मुझसे पढ़े हैं तो वो इस चीज़ को जानते होंगे कि जो है सितंबर के दूसरे माह को क्या है, सितंबर के दूसरे माह ने दूसरे शनिवार को हम क्या करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर अगर मान कर चलिए यहाँ पर क्या प्राथमिक चिकित्सा दिवस, और कभी कभी क्या होता है इसी के में आपका शब्द एक और जोड़ देगा स्टूडेंट कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा कि वो भी क्या है आपका सितंबर के दूसरे शनिवार को ही मनाया जाता है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस या प्राथमिक चिकित्सा दिवस। दोनों का जो है क्या है, डेट जो है सेम, सॉरी दिन जो है सेम है। अगले प्रश्न को चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत हुई थी। ठीक है, किस वर्ष हुई थी, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है सन 2000, दूसरा ऑप्शन 2003, 2004, 2005 स्टूडेंट। हमने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट थ्योरी क्लास में कि आप लोगों का जो है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस जो है आप लोगों का 2000 है। ठीक है, अगले प्रश्न क्यों चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2020 का मूल विषय या थीम क्या था। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका, प्राथमिक चिकित्सा जीवन बचाती, यानी फर्स्ट एड सेव्स लाइफ, सर्व नहीं होगा जी, सेव होगा स्टूडेंट, सेव लाइफ। ठीक है, ये गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, इसको सही कर लीजिएगा, सेव्स। फिर क्या है आपका प्राथमिक चिकित्सा जीवन देती है, फिर क्या प्राथमिक चिकित्सा सभी के लिए अनिवार्य, चौथा इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राथमिक चिकित्सा क्या है, जीवन बचाती है, और उसका इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड एंड सेव्स लाइफ। ये आपका आर नहीं रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, आर यहाँ पर गलत हो गया, इसको आप लोग मत लिखिएगा। ठीक है, यस ए क्या स्पेलिंग हो जाएगा, सेव्स की SAVES, सेव्स लाइफ। ठीक है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत है। प्राथमिक चिकित्सा के क्या सिद्धांत होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि जीवन को सुरक्षित करना, दूसरा ऑप्शन स्थिति को बिगड़ने से रोकना, तीसरा ऑप्शन रिकवरी को बढ़ावा देना, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत जो है आपका उपरोक्त सभी वाला आंसर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हैं। पहला ऑप्शन क्या है, जीवन की रक्षा करना, दूसरा ऑप्शन है स्थिति को बिगड़ने से रोकना, तीसरा ऑप्शन है मूर्छा को रोकना, चौथा ऑप्शन है हालत में सुधार लाना, पांचवा है दर्द से राहत, छठवां है सुरक्षित पहुंचाना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट कि घायल की जान बचाना, दूसरा ऑप्शन है घायल को आराम देना, तीसरा ऑप्शन है पुलिस को बुलाना, चौथा ऑप्शन है दुर्घटना का कारण जानना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है घायल का जान बचाना, ये पहला ऑप्शन आपका सही जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, घायल का जान बचाना होता है। अगले प्रश्न को चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा किस प्रकार का कार्य है। पहला ऑप्शन क्या है मानवीय, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक, तीसरा ऑप्शन है नेक और चौथा ऑप्शन है सभी स्टूडेंट। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, आपका इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सीपीआर एक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन क्या इमरजेंसी लाइफ सेवर, दूसरा ऑप्शन है तनाव कम करने की, तीसरा ऑप्शन है रक्तस्राव कम करने की, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर आप लोगों का जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि इमरजेंसी लाइफ सेवर जो होता है वो क्या है आपका सीपीआर का फुल फॉर्म होता है। क्या किसका फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट, आपके सीपीआर का जो फुल फॉर्म जो है ये क्या है इमरजेंसी लाइफ सेवर होता है। नहीं सॉरी, सीपीआर जो कैसी प्रक्रिया है तो वो आपका जो है इमरजेंसी लाइफ सेवर प्रक्रिया है। और सीपीआर की अभी क्वेश्चन है स्टूडेंट की उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा कार्डियो पल्मोनरी रससिटेशन होता है, कार्डियो पल्मोनरी रससिटेशन होता है। अगले प्रश्न को चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि AVUP का अर्थ होता है, ठीक है, AVPU का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है या फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा कि अलर्ट वॉयस पेन और अनरेस्पॉन्सिव होता है, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, इसको आप लोग छोटा करके देख लीजिए, यहाँ पे क्या हिंदी भी हमने लिख दिया इसका कि अलर्ट वॉयस पेन अनरेस्पॉन्सिव, ओके। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति बेहोश है और सांस नहीं ले पा रहा है तो तब हमें करना चाहिए, तब हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि सीपीआर, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक सर्वेक्षण, तीसरा ऑप्शन है उसे अकेला छोड़ दे, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन से हो जाएगा कि उसे हमें क्या करना चाहिए, सीपीआर देना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या है कि प्राथमिक चिकित्सा के गुण होना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सक को होना स्टूडेंट, यहाँ पर चिकित्सक बना लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्या हो जाएगा को प्राथमिक चिकित्सक, ये एक चिकित्सा नहीं प्राथमिक चिकित्सक के गुण है। पहला क्या बुद्धिमानी, सेवा भाव, दक्षता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सामान्य नियम के तहत कितने सेकेंड तक हाथ धोने चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है आपका 20 सेकेंड, 60 सेकेंड, 80 सेकेंड और 90 सेकेंड स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 20 सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है प्राथमिक चिकित्सा किस स्थान पर नहीं दी जाती है स्टूडेंट, ठीक है। नहीं शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए अस्पताल में, पार्क में, बाजार में, घर में, तो ये तीनों जो जगह हैं स्टूडेंट आपका जो है वहाँ पे क्या होता है हम प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं, लेकिन कहाँ पर नहीं दे सकते स्टूडेंट, नहीं शब्द आपका पूछा है तो याद रखिएगा कि जो प्राथमिक चिकित्सा है वो हम क्या अस्पताल में नहीं दे सकते, क्योंकि अस्पताल से पहले दी जाने वाली जो है सेवा सुविधा ये सब क्या सब आपका प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि चिकित्सा के उपकरण किस प्रकार के होने चाहिए। पहला ऑप्शन क्या साबुन से धुले हुए, दूसरा ऑप्शन क्या स्टेरलाइज, तीसरा ऑप्शन है पानी से धुले हुए, चौथा ऑप्शन है पेपर से साफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका स्टेरलाइज हो जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, कौन सा गैस है, बेरंग है, विषैली है, स्वाधीन है या सभी है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कैसी गैस है स्टूडेंट, तो विषैली या यूँ कह सकते हैं उसको हम जहरीली भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं विषैली या जहरीली गैस क्या है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 35 देखिए क्या है कि रक्त जमने में सहायक धागे जैसी संरचना है, किसकी संरचना होती है, तो थ्रोम्बिन की, फाइब्रिन की, प्रोथ्रोम्बिन, इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रोथ्रोम्बिन
वाला आंसर इज ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इंसुलिन बनता है, पहला ऑप्शन क्या है, पित्ताशय, अग्नाशय, यकृत और बड़ी आंत। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका मतलब इंसुलिन कहाँ बनता है स्टूडेंट, याद रखिएगा अग्नाशय में बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, किस अंग का पाचन क्रिया में योगदान नहीं है, ठीक है, यानी कौन सा अंग जो है हमारा जो है डाइजेशन में भाग नहीं लेता। क्वेश्चन आपका ये पूछा है स्टूडेंट। यकृत तो लेता ही, अमाशय भी लेता है, ग्रसिका भी लेती है, कौन जो है आपका नहीं लेता पाचन क्रिया में, तो आपकी किडनी जो है वो पाचन क्रिया में जो है भाग नहीं लेती स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि डेंगू में रक्त कोशिका कम होती हैं, प्लेटलेट्स, आरबीसी, WBC, RBC, प्लाज्मा। याद रखिएगा डेंगू जिसको भी होता है उसका स्टूडेंट आप सभी लोग सुनते हैं क्या डाउन होता है, ये तो कॉमन सेंस है पर क्वेश्चन है तो आप लोग इसको सही कर लेंगे। प्लेटलेट्स जो है वो क्या होता है आपका कम हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 क्या कह रहा है स्टूडेंट। 39 है कि आंतों के स्वास्थ्य को इनमें से कौन बनाए रखता है, ठीक है, यानी कौन सा है जो हमारे इंटेस्टाइन के को हेल्दी बनाने में जो है काम करता है स्टूडेंट, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका फाइबर है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है विटामिन है, तीसरा ऑप्शन क्या है स्टार्च है और चौथा ऑप्शन क्या है प्रोटीन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फाइबर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रक्त समूह महत्वपूर्ण है, ठीक है, रक्त समूह महत्वपूर्ण क्यों होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो देखिए रक्त समूह के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो पहला ऑप्शन क्या है रोग का पता लगाने में, एड्स का पता लगाने में, चढ़ाने में और क्या रक्तदान करने में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट रक्तदान करने में जो क्या है रक्त समूह का जो है रक्त समूह जो होता है महत्वपूर्ण भाग है, सॉरी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण भाग नहीं। पहला ऑप्शन सॉरी। अब 41 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या है आपका कि हड्डी का टूटना या मुड़ना कहलाता है, मोच कहलाता है, अस्थिभंग कहलाता है, जोड़ कहलाता है, या सभी कहलाता है स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे कि हड्डी का टूटना या मुड़ना क्या है आपका अस्थिभंग कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गर्भावस्था का प्राथमिक लक्षण है, पहला ऑप्शन क्या मासिक धर्म बंद होना, दूसरा ऑप्शन उल्टी होना, तीसरा ऑप्शन वजन बढ़ना, चौथा ऑप्शन है पैर में सूजन। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मासिक धर्म का बंद होना है ही लक्षण है, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जन्म के समय शिशु का भार होता है, कितना भार होता है, पहला ऑप्शन क्या 2.5 से 3 kg, दूसरा ऑप्शन 4.5 से 5 kg, तीसरा ऑप्शन है 3.5 से 6 kg, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। हम क्या बताएंगे, ये देखिए थोड़ा सा पेन क्या हो रहा है नीचे ऊपर चल जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है, काटे नहीं है उसको, आप मत समझिएगा मत कि हम उसको क्रॉस कर रहे हैं। क्या है कि थोड़ा सा मेरी आँख में भी प्रॉब्लम हो गई, स्टूडेंट ना मोबाइल पर दिन रात काम करते करते आपके जो सीनियर्स हैं उनकी क्लास को देना, और आज देखिए बहुत से बच्चों का मैसेज आया कि मैम हम लोग को आप एकदम भूल गई, हम लोग का कोई भी क्लास अभी तक मतलब नया मॉडल पेपर नहीं दी, जबकि आप लोगों का ऑलरेडी मैं पहले से बता चुकी हूँ कि यूट्यूब पर आप लोगों का क्या 80 वीडियो पड़ा है स्टूडेंट, और उस 80 वीडियो से आप लोगों का बाहर नहीं है पूरा ऑल सिलेबस के अकॉर्डिंग, और मॉडल पेपर भी हमने दिया है, प्रीवियस ईयर का पेपर भी 2 साल का सॉल्व करा दिया है। ये आप लोगों का आज ही मॉडल पेपर है ये, और इसमें से आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आ जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है आपका कि जन्म के समय शिशु का भार होता है तो 2.5 से 3 kg, 4.5 से 5 kg, 3.5 से 6 kg और इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट 2.5 से 3 kg जो है क्या शिशु का भार होता है, जैसे आपके ऑप्शन में ऐसे लिखा रहेगा इसमें 1/2 डैश यहाँ पर 3 kg ऐसे ऑप्शन में लिखा रहेगा, तो आप क्या बताएंगे इस ऑप्शन को आप सही करेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट 8 अगस्त, 10 अगस्त, 5 अगस्त, 15 अगस्त। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 अगस्त को हम राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, पहला ऑप्शन क्या त्वचा, दिल, बड़ी आंत और मस्तिष्क, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा शरीर है वो उसकी सबसे बड़ा अंग क्या होता है स्टूडेंट, तो उसका सबसे हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है आपकी त्वचा होती है स्टूडेंट, ठीक है। प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा,
यहाँ पर त्वचा है। दूसरा ऑप्शन हो सकता था कि आपको यकृत भी दे सकता था स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि वो क्या पूछ रहा है। अगर यकृत पूछेगा तो क्वेश्चन आपका दूसरा हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तब हम क्या करेंगे, यकृत बताएंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर सही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, तो अंग हमारा क्या है, त्वचा। त्वचा हमारे बॉडी में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर क्या स्किन न हो, त्वचा न हो, इसलिए हमारे शरीर का या मानव शरीर का जो है क्या है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, आपका त्वचा है, ठीक है। अगले प्रश्न क्यों चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। यानी कौन सा जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है, गैस रिसाव। यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आपका जो फोर्थ ऑप्शन सही जगह गैस रिसाव जो है वो आपका क्या प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं आता है। फिर क्या अगला प्रश्न हमारा क्या 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 कह रहा है, समाज पर आपदा के क्या परिणाम होते हैं। पहला ऑप्शन क्या, जीवन को नुकसान, ये बात सही है। संपत्ति का नुकसान, ये भी होता है, ठीक है। पर्यावरण का नुकसान, ये भी होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि नारी प्रजनन तंत्र का भाग है। पहला ऑप्शन क्या, अंडाशय, कंठ, टेस्टिस, मूत्राशय स्टूडेंट। नारी प्रजनन का तंत्र का भाग कौन होता है स्टूडेंट, अगर अंडाशय होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्तन से निकलने वाला पीला दूध कहलाता है। स्तन से निकलने वाला पीला दूध कहलाता है। पहला ऑप्शन क्या है, कोलेस्ट्रम। दूसरा क्या है, पहला है कोलेस्ट्रम, दूसरा क्या है, कोलेस्ट्रॉल। तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पित्त बनता है। पित्त कहाँ बनता है, तो यकृत में बनता है। और इसका संग्रह कहाँ होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, इसका संग्रह जो है यानी पित्त बनता कहाँ है आपका, तो यकृत में बनता है। पित्त कहाँ बनता है, तो यकृत में। इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर इसका पूछता क्या कि संग्रह कहाँ होता है, यानी स्टोर कहाँ होता है पित्त, बाइल जो जूस होता है, तो याद रखिएगा कि स्टोरेज जो है वो आपका कहाँ होता है स्टूडेंट, तो पित्ताशय में होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वयस्क मानव के शरीर में कुल हड्डियां होती हैं कितना, 206, 275, 300, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा आपका, 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आई फ्लू के लक्षण है। आई फ्लू के लक्षण क्या होते हैं, आँखों का लाल होना, ठीक है, आँखों में दर्द होना, सूजन आ जाना, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला आंसर जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा स्टूडेंट, ओके। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ABC का अर्थ है। ABC का अर्थ क्या होता है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, उपरोक्त सभी स्टूडेंट, ठीक है। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और उपरोक्त सभी होता है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा सदैव होनी चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है आपका, नियम अनुसार। दूसरा चरणबद्ध। तीसरा है उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हम क्या आंसर देंगे स्टूडेंट, आपका जो नियम होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए स्टूडेंट, तो आपका मतलब सॉरी प्राथमिक चिकित्सा है तो कैसा होना चाहिए, तो नियमबद्ध होना चाहिए और चरणबद्ध होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट आप लोग वीडियो को देखिए, अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए स्टूडेंट। अब क्या है आप लोगों का जैसे एग्जाम खत्म होगा तो आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर चलेगा, और जो हमारे बच्चे अगर होम साइंस के इसमें देख रहे हैं स्टूडेंट, तो उनकी जो है गृह विज्ञान की भी क्लास जो है आप लोगों की एग्जाम के खत्म होने के बाद हम लगाएंगे। गृह विज्ञान में भी कौन कौन सा सेमेस्टर स्टूडेंट, जो सेमेस्टर आपका को करिकुलर का चलेगा वही सेमेस्टर क्या है आप लोगों का जो है सब्जेक्ट का भी चलेगा। और इसी चैनल पर क्या है आप लोगों की जो सीनियर दीदी लोग हैं MA जो कर रही होंगी उनका भी सब्जेक्ट होम साइंस वाला चलता है, और कल से जो है उनका जो है हम मॉडल पेपर लगाएंगे। MA वालों का भी जैसे आप लोगों का माइनर में हुआ ना स्टूडेंट, उसी तरह से क्या है MA में जो बच्चे हमारे जाएंगे उनको भी क्या है माइनर पेपर देना है, ठीक है। बस उनके में क्या को करिकुलर नहीं, जैसे लेकिन जिस तरह से आप लोग माइनर के लिए परेशान हैं उस तरह से क्या है आपके सीनियर दीदी लोग भी परेशान हैं, ठीक है। तो कल से उनकी क्लास लगेगी। अगले प्रश्न के चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि CPR का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिए कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो इसी में से आ जाएंगे। और आप लोग प्लीज़ जाकर अगर जिसको भी अपने नॉलेज को अच्छा से बढ़ाना है तो वो जाकर मेरी यूट्यूब पर प्ले लिस्ट के जरिए 80 वीडियो पड़ा है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ओके। बहुत आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी स्टूडेंट, ओके। मिलते हैं हम अगली
अगली क्लास यानी अगला सेमेस्टर। और आप लोगों का आंसर की भी जारी करेंगे, परेशान मत होइए, आप लोग पेपर दीजिए, आंसर की भी जारी करेंगे। अगर आप लोगों को और मॉडल पेपर चाहिएगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं एक और मॉडल पेपर आप लोगों को दे दूँगी। लेकिन इतना आप लोगों के लिए क्या सफिशियंट है स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग जाकर पुराने जितने भी वीडियो हैं आप लोग उसको देख लीजिए। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपना ध्यान रखते हुए आप लोग पढ़ाई कीजिएगा।